हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाय जोनिका, जिसमें आप सभी को आज विश्व भूगोल पार्ट 6 करवाएंगे। सब इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा समझ आ सके कि हमने आपको क्या पढ़ा है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि हमको इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है ताकि आपको पढ़ा सकें और समझ आ सके क्लियर कि हमने क्या क्या आपका पॉइंट करवा दिए हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। अगर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जिसमें आप आज सभी को हम करवाएंगे ये एशिया। क्या करवाएंगे? एशिया, जिसमें हमने पहले आपको वीडियो में बता दिया था। पिछली वीडियो में हमने आपको पहले ही बता दिया था अक्षांश, देशांतर, ग्रीनविच टाइम क्या है, मानक टाइम क्या है, मानक समय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि क्या है, और उसके प्रमुख महाद्वीप के बारे में बता दिया था और एशिया के रेगिस्तान के बारे में भी बता दिया था। ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं एशिया के बारे में। एशिया एशिया। ओके फ्रेंड्स, एशिया शब्द की उत्पत्ति आशु शब्द से हुई है। किससे हुई है? आशु शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित होना। उदित सूर्य। क्या है? उदित सूर्य का होना, जिसके आशु का शब्द का अर्थ है उदित सूर्य का। एशिया शब्द की उत्पत्ति आशु से हुई है और उसका अर्थ है उदित सूर्य का। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या है? एशिया क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है किसके क्षेत्र? एक तो एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल के लगभग 30% है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था एशिया इसका 30% भाग है जो पृथ्वी का। ओके फ्रेंड्स, इसका पृथ्वी का यानी इसका जितनी मतलब कितने किलोमीटर पे फैला हुआ है, यानी 4,96,14,000 किलोमीटर वर्ग में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह एक विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% है। मतलब पूरी पृथ्वी का इसका मतलब विश्व का 60% भाग है किसका? एशिया का। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। एशिया की 37% जनसंख्या नगरों में तथा 63% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। एशिया की 37% यानी 37% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी शहरों में निवास करती है, और 63% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, यानी गाँव में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप अरब है। एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? कौन सा है? अरब है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? यांगटीसियांग। क्या है फ्रेंड्स? क्या नाम है इसका? यांगटीसियांग। कहाँ पर है इस टाइम? चीन में स्थित है, जो सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी है। किसकी? एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये इम्पोर्टेंट है, समझो। सबसे लंबी नदी है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। वैसे ही जो मैं आपको ये करवा रही हूँ ये ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये हर क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं सर्वाधिक डाक घर वाला देश कहाँ पर है? भारत ही कहलाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा डाकघर वाला देश भी भारत है, जहाँ पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और
और सबसे ज़्यादा अधिक डाक खाना यानी डाकघर भारत में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एशिया में सर्वाधिक गन्ना, चाय, भ्रमक, मूंगफली का उत्पादन भारत में होता है। जो एशिया में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो एशिया में जो सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो गन्ना, चाय, भ्रमक, मूंगफली का उत्पादन भारत में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में ही होता है। एशिया, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल, जो एशिया का सबसे जो सर्वाधिक है शुष्क स्थल है कहाँ पर? अदन यानी अमन में स्थित है। कहाँ पर? अमन में स्थित है, जो कि एशिया में, ये जो अमन देश है ये एशिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली जो चीनी भाषा है मंदारिन है। कौन सी है? मंदारिन। जो विश्व में सर्वाधिक बोले व समझी जाने वाली भाषा है, जो चीन भाषा है, मंदारिन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एशिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, जो एशिया में सिर्फ एशिया में जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कृषि योग्य जो भूमि है, ये कृषि लायक भूमि भारत में स्थित है। और ये चीन का दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पर चीन है और दूसरा स्थान पर है कौन है? भारत है। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चीन की कुल भूमि 40% भाग पर ही मानव निवास करते हैं। तो चीन की जितनी भी ज़मीन है उसके 40% भाग पर मानव निवास करते हैं, यानी मानव रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी चीन में फैला हुआ है। यानी गोबी है जो शीत मरुस्थल है वो गोबी है। कहाँ पर फैला हुआ है? चीन में फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जिसमें सऊदी अरब विश्व में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला देश है। कौन है सबसे ज़्यादा? जो सऊदी अरब है जो एशिया का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करने वाला देश है। कौन सा देश है? सऊदी अरब। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। अब बात करते हैं एशिया के प्रमुख रेगिस्तान। ये जो नाम दे रखे हैं, ये जो अरब रेगिस्तान है, ये कौन से देश से कहाँ पर है फैला हुआ है? दक्षिण से लेकर पश्चिम एशिया में फैला हुआ है। ये दक्षिण से लेकर पश्चिम एशिया तक फैला हुआ है। इसकी क्षेत्रफल है 23,23,000 किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 23,23,000 किलोमीटर है। एक है गोबी रेगिस्तान है गोबी। ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? ये गोबी है जो एक रेगिस्तान है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? मंगोलिया से लेकर उत्तरी पूर्वी चीन तक फैला हुआ है। कहाँ से? मंगोल से लेकर उत्तर पूर्वी चीन तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख किलोमीटर। कितना है? 13 लाख किलोमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट रेगिस्तान की रूब अल खाली। जहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? दक्षिण से लेकर पूर्वी अरब प्रायद्वीप तक। दक्षिण से लेकर पूर्वी अरब प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। इसका क्या है? 6,50,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना? 6,50,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब करते हैं काराकुम। ये जो कि है रेगिस्तान, वो तुर्कमेनिस्तान में इसका क्षेत्रफल है 3,50,000 किलोमीटर। कितना? 3,50,000 किलोमीटर फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व का भूगोल। अब बात करते हैं विश्व भूगोल।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान को कैलिफोर्निया कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसका द्वारा रिवाइज कर देते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान को कैलिफोर्निया कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। पाकिस्तान का संवैधानिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान का जो संविधान है उसका नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रूस और तुर्की के दो ऐसे देश हैं जिनका विस्तार दो महाद्वीपों यानी एशिया और यूरोप में है। रूस और तुर्की विश्व के दो ऐसे देश हैं जिनका विस्तार जहाँ पर फैला हुआ है दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, यानी एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व में 50% जूट एवं जूट से बने सामान का निर्यात बांग्लादेश से होता है। जो विश्व में 50% जूट एवं उससे जूट से बने हुए सामान का निर्यात कहाँ से होता है? कौन सा देश से होता है? बांग्लादेश से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जल्दी बताते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से पुकारा जाता है। किसको? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से पुकारा जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? थिम्बू। क्या राजधानी इसकी है? थिम्बू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस वीडियो को न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है। यानी चीन की भी राजधानी क्या है? शंघाई है और इसका सबसे बड़ा नगर है, जिसे चीन की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन की आर्थिक राजधानी ही कहा जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। कागज, रेशम और बारूद का जनक, यानी जिसने निर्माण कराया कागज का, रेशम का और बारूद का निर्माण कराया, किसने करा? चीन ने कराया। जिसे चीन को माना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन को जनक कहा जाता है। किसका? कागज, रेशम और बारूद का जनक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। होंशु द्वीप जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। चीन भी एशिया में रहता है। चीन एशिया में स्थित है और जापान भी एशिया में स्थित है। भारत भी एशिया में स्थित है। चीन के बाद जापान विश्व में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन करने वाला देश है। होंशु द्वीप जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। चीन के बाद जापान विश्व में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन करने वाला देश है। कौन? जापान। कौन है? जापान। ओके फ्रेंड्स, किसके बाद है? चीन के बाद, यानी फर्स्ट नंबर पर चीन आता है, सेकंड नंबर पर जापान आता है, जो कि इस्पात का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एशिया में सर्वाधिक जलयान जापान में बनाए जाते हैं। एशिया में सर्वाधिक जलयान जापान में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जापान को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? जापान को द्वीपों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 3900 द्वीप है, यानी 3900 द्वीप हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जापान को ज्वालामुखियों एवं भूकंपों का भी देश भी कहा जाता है। जापान को ज्वालामुखियों एवं भूकंपों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और वहाँ सबसे ज़्यादा जापान में भूकंप भी आते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप लगभग 2000 भूकंप प्रतिवर्ष जापान में ही आते हैं। यानी लगभग विश्व में सर्वाधिक भूकंप 2000 भूकंप यानी प्रतिवर्ष, यानी हर साल
2000 भूकंप आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जापान में ही आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी और भूकंपों का देश भी कहा जाता है जापान को। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। याकोहामा जापान का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? याकोहामा जापान का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। बात करते हैं नेक्स्ट की नागासाकी जापान का पहला विकसित बंदरगाह है। नागासाकी जो कि जापान में स्थित है, ये पहला विकसित बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कराची चश्मा एवं नाभिकीय बिजली का उत्पादन केंद्र है। कहाँ पर केंद्र है? कराची है जो चश्मा और नाभिकीय बिजली का उत्पादन का केंद्र है। कहाँ पर स्थित है केंद्र इसका? कराची में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस आदि देश देश हैं। ये सभी देश क्या है? ये स्थलरुद्ध देश है। इनकी सीमा इन सभी देशों की सीमा समुद्र को नहीं छूती है। किनको छूती नहीं है? समुद्र को, जो समुद्र की सीमा को नहीं छूती है ये। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेपाल का संवैधानिक नाम किंगडम ऑफ नेपाल है। क्या नाम है? किंगडम ऑफ नेपाल है। जो नेपाल का जो संविधान है उसका नाम क्या है? किंगडम ऑफ नेपाल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं हम एशिया की मुख्य पर्वत चोटियाँ, यानी चोटी का नाम है। यहाँ पर बताएंगे कौन कौन सी चोटी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट भी बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट जो कि इसकी हाइट है 8,850 मीटर, 8,850 मीटर ऊंची है। ओके फ्रेंड्स, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो इसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर ऊंची है। कितनी है? 8,611 मीटर ऊंची है। ओके फ्रेंड्स, कंचनजंगा इसकी हाइट कितनी है, यानी ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,598 इसकी मीटर ऊंचाई है। और इसका लाहत से कितनी इसकी हाइट है? 8,501 मीटर ऊंचाई है इसकी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को इस शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर समझ आ सके। इस वीडियो के जितने भी 5 पार्ट है आप उसको जरूर देखें ताकि क्योंकि हमने इसको शुरू से लेकर एंड तक हमने करवाया है। हम चल रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, और जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो फिर इंडियन ज्योग्राफी भी करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिलीपींस द्वीप समूह के पास, जो फिलीपींस देश है, जो द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे बड़ा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। कौन सा? सागरीय गर्त मेरियाना गर्त है, जो कि कितना मीटर है? ये 11,034 मीटर है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। मध्य एशिया के यानी जो एशिया का जो बीच का भाग है उसको मध्य एशिया कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, मध्य एशिया के तिब्बत में स्थित है जो पामीर का पठार है। पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है। जो पामीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सॉरी फ्रेंड्स,
सॉरी फ्रेंड्स, क्या करते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील रूस स्थित में, जो कि बेकाल, इसकी जो विश्व की सबसे बड़ी झील है जो रूस में स्थित है, बेकाल है। इसकी गहराई कितनी है? यानी 1741 मीटर है। कितनी है? 1741 मीटर है। और सबसे बड़ी झील जो एशिया की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर। एशिया की जो सबसे बड़ी झील है, कौन सी है झील है? कैस्पियन सागर। इसके क्षेत्रफल है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है, जो साइबेरिया में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? जो कैस्पियन सागर है, कहाँ पर स्थित है? साइबेरिया में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ बेल आइकन ना दबाना भूलें, ताकि आपको इस वीडियो की सारी जो आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। एशिया का सबसे जो गर्म स्थान है कहाँ पर? जैकोबाबाद। कौन सा है? जो कि एशिया का जो सबसे बड़ा सबसे गर्म स्थान है, जो जैकोबाबाद है। कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान। तथा सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क है, जो कि ये जो बरखोयास्क है ये साइबेरिया में स्थित है, जहाँ इसका तापमान है इसका क्रमशः 57 डिग्री है। कहाँ का? ये जो जैकोबाबाद है जो पाकिस्तान का है, इसके 57 डिग्री है, जो सबसे गर्म स्थान है। कहाँ पर स्थान है? सबसे गर्म स्थान है वो पाकिस्तान में। और जो सबसे जो ठंडा स्थान है कौन सा? ये बरखोयास्क है, जो कि साइबेरिया में स्थित है। इसका तापमान है -69 डिग्री सेल्सियस रहता है। -69 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि सबसे ठंडा स्थान है। ओके फ्रेंड्स, बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। किसको? बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विश्व में सर्वाधिक कोयला, सब्जियां, फल, चीनी, चावल का उत्पादन चीन में होता है। जो विश्व का सर्वाधिक है, जो उसका उत्पादन होता है, कौन कौन सी चीज़ों का होता है? जैसे कि कोयला का हो गया, सब्जियां, फल, चीनी, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में ही उत्पादन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। रबड़ उत्पादन में थाईलैंड विश्व में सर्वप्रथम स्थान है, पहले नंबर पर स्थान है। रबड़ उत्पादन में कौन है? थाईलैंड विश्व में पहले नंबर पर कौन है? पहले स्थान है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? चीन में किया गया है, जो कि उत्तर पश्चिम चीन के हिंगहाई प्रांत से शुरू होकर कहाँ से लेकर जो कि उत्तर पश्चिम चीन के हिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा, कहाँ से? जो तिब्बत का जो स्थान है ल्हासा तक फैला हुआ है। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई है 4,500 मीटर है इसकी ऊंचाई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एशिया में ही विश्व का सबसे लंबा 1300 मीटर प्लेटफॉर्म, जो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है विश्व का, वो गोरखपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में, भारत में। तथा सबसे लंबा रेल मार्ग रूस का ट्रास है। जो सबसे लंबा रेल मार्ग का है जो रूस में है, जो ट्रास में है। ओके फ्रेंड्स, साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है। कहाँ पर है? साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है, जो कि लेनिनग्राड से ग्वाली नहीं है, ये ग्वाडिवास्तक जाता है, जिसकी लंबाई है 9,438 किलोमीटर है। कितना?
सॉरी 9438 किलोमीटर है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं ताकि आप इसको सही से समझ सकें। एशिया में ही विश्व का सबसे लंबा, एशिया में ही जो एशिया का है महाद्वीप है, वो विश्व का सबसे लंबा 1300 मीटर प्लेटफॉर्म गोरखपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे लंबा रेल मार्ग रूस का ट्रास है, जो सबसे लंबा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर? रूस का ट्रास है, जो कि साइबेरियन रेल मार्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? साइबेरियन रेल मार्ग में स्थित है, जो लेनिनग्राड से ग्वादिवास्तक जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है? लेनिनग्राड से ग्वादिवास्तक जाता है, जिसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बात करते हैं एशिया की 5 सबसे बड़ी झीलें। ये जो एशिया की जो महाद्वीप है, इसकी 5 सबसे बड़ी झीलें हैं। बात करते हैं झील के नाम और देश को बताते हैं कि कौन से देश में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है। ओके फ्रेंड्स, झील है कैप्सन झील। कौन सी है? कैप्सन झील, जो कि अजरबैजान में स्थित है। कहाँ पर? ये कजाकिस्तान में है। ये अजरबैजान है, जो कि कजाकिस्तान में है। इसका क्षेत्रफल है 3,71,000 किलोमीटर में। कितना? 3,71,000 किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल है। कैप्सन झील का क्षेत्रफल है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है ये? कजाकिस्तान में। अब बात करते हैं अरब सागर। अरब सागर कहाँ पर स्थित है? ये रूस में स्थित है। अरब सागर है, ये रूस में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 71,220 किलोमीटर। कितना? 71,220 किलोमीटर है। अब बात करते हैं बालखश। कहाँ पर स्थित है ये? कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 18,200 किलोमीटर में इस क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो बालखश है, जो झील है, ये कजाकिस्तान में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 18,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बात करते हैं टानले सैप, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 10,400 किलोमीटर में स्थित है। 10,400 किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? टानले सैप झील है, ये जो कंबोडिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 10,400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसुक कुल, जो कि किर्गिस्तान में है। कहाँ पर है? किर्गिस्तान में है। इसका क्षेत्रफल है 6,100 यानी 6,100 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ये जो इसुक कुल है, इसका क्षेत्रफल कहाँ तक फैला, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 6,100 का फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी